Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैड उर्दू में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम लोग ऑटो कैड के अंदर मॉडिफाइड टूल बार के अंदर हम देखेंगे स्केल की कमांड को कैसे यूज किया जाता है। बेसिकली स्केल का जो काम होता है, यानी कि मॉडिफाइड के अंदर जो स्केल है, इसका जो काम है, सम टाइम ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स, आप कोई ड्राइंग्स बना रहे होते हो, कोई आप डिजाइन बना रहे होते हो, उसकी वैल्यू होती है मिसाल के तौर पे 50-50 फिट्स, लेकिन आप उसको ठीक तरह से देख नहीं पाते हो। शायद आप 50 को 5 के अंदर रहकर आप बना देते हो। अब जब आप कोई डिजाइन बना देंगे जिसकी वैल्यू ओरिजिनल थी 50, लेकिन आप उसको 5 समझकर आप बना चुके हो, तो 50 और 5 में बहुत डिफरेंट आता है। अब हमारे पास कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद है ऑटो कैड के अंदर जो वहां पर ही एक दो क्लिक करने से उस ऑप्शन को अगेन 50 के अंदर लेकर चली जाएंगी। तो इस इस कमांड के लिए आपको, इस काम के लिए जो आपको कमांड यूज करनी है वो आपके पास है स्केल। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ऑटो कैड के ऊपर डबल क्लिक कर दें। मेरा ऑटो कैड मेरे पास ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगा। सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने यूएन फॉर यूनिट्स को सेटअप करें। इंजीनियरिंग फिट्स और रेंज ओके कर दें। फिर आप डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फिट्स और रेंज ओके, और इसको भी आप क्लोज कर दें। आप तो इसको भी क्लोज कर दिया। अब आप व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले में जाएं, यूसीएस आइकन के अंदर और ओरिजिन कर दें। आपने यूसीएस आइकन को अपनी जगह पर ओरिजिन लॉक कर दिया है। आज बेसिकली हमने मॉडिफाइड के अंदर स्केल कमांड को देखना है। स्केल की जो आपके पास शॉर्टकट आती है वो आपके पास एस सी आती है। एस सी एंटर करने से आपके पास स्केल एक्टिव हो जाता है। देखिए मैं यहां पर एस सी एंटर कर देता हूं तो मेरे पास स्केल एक्टिव हो जाता है। तो यहां पर आप क्लिक करके इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट 5 फिट्स एंड 5 फिट्स। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया 5 फिट्स का। मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैंने फर्स्ट कर एक बहुत ही मुश्किल डिजाइन बना डाला, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कोई डिजाइनिंग बनाना नहीं बताई हुई है, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल ये काम आपके सामने कर रहा हूं। और इसके आप डायमेंशन ले लें। मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूं। मैंने डिव स्केल पहले ही बढ़ा दिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू यहां पर है 5 फिट्स की है। तो मैं जो ऑप्शन यूज करने जा रहा हूं वो क्या है, स्केल। स्केल के अंदर जाएं, जैसे स्केल के ऊपर क्लिक कर देंगे मैसेज देगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है और एंटर कर दें इसे। इसके बाद ये आपको क्या आएगा, बेस पॉइंट बताओ किधर है। अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, बेस पॉइंट से ये बनाता है। अगर आप इसको ये बेस पॉइंट दोगे आपकी शेप इस तरफ को बढ़ेगी। अगर आप ये बेस पॉइंट दे देते हो आपकी शेप इस तरफ को बढ़ेगी। ये देंगे इस तरफ बढ़ेगी, ये देंगे तो इस तरफ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप मिडिल में दे देते हो तो ये आपके पास चारों तरफ को अप्लाई करेगी, यानी चारों तरफ से बढ़ेगी आपके पास ये। तो कोई भी से एक बेस पॉइंट दे दे। मैंने इसको एक बेस पॉइंट ये दे दिया। जैसे आपने इसको बेस पॉइंट दिया, अब कहता है स्केल फैक्टर बताओ क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपको स्केल फैक्टर एंटर करना होगा। देखिए मेरे पास 5 है, मैं अगर इसको स्केल फैक्टर देता हूं 3, तो अब हमारे पास क्या रिटर्न करेगा। बेसिकली आपको तो ये शो हो रहा होगा 5 में ये 3 जमा करेगा, प्लस करेगा, ऐड करेगा। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने 5 के अंदर 3 एंटर किया तो देखें यहां पर इसने मुझे क्या रिटर्न किया। यहां पर ये मुझको 15 की वैल्यू दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों है। वापस स्केल के ऊपर जाते हैं, उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्केल के अंदर गया, सिलेक्ट किया, कोई भी एक पॉइंट दे दे। मैंने इसको ये पॉइंट दे दिया है। अब मैं इसको अगेन यहाँ पर 2 एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको 2 एंटर किया तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गई होगी। बेसिकली जो वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई थी, स्केल फैक्टर उसको मल्टीप्लाई करता है। देखें आपके पास स्केल है, आपने ये सिलेक्शन दे दी है, राइट क्लिक किया, कोई भी एक पॉइंट दे दिया। अब अगर आप इसे 1 देते हो तो आपके पास ये जब 30 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 30 ही आपके पास रहता है। लेकिन जब आप इसे वापस आप स्केल के अंदर जाने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर दें और इसको अगर आप 2 दे देंगे, यहां पे मैंने इधर गया और यहां पे मैं इसको 2 दे देता हूं, तो अब ये क्या करेगा, मुझको ये 60 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आपको समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली स्केल फैक्टर करता क्या है, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करके आपको दे देता है। अब इसमें पीछे जाऊंगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स लेट्स से मेरे पास ये जो 5 की वैल्यू है, इसके बाद मुझको इस ऑब्जेक्ट को 8 की वैल्यू पे लेके जाना है या 13 की वैल्यू पे लेके जाना है।
अब ज़ाहिर सी बात है, जब 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास डेफिनेटली 4 आएगा। लेकिन लेकिन आपको इस ऑब्जेक्ट को टेराफिट्स में लेके जाना है, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप स्केल के अंदर जाओ, अगेन स्लाइड कर डाले, इसे एंटर कर दे, इसे कोई भी एक पॉइंट दे दे, मैं इसे ये पॉइंट दे देता हूं। अब इस काम के लिए आपको पिछले लेसन की तरह रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा। देखें, ये आपके पास नीचे रेफरेंस आ चुका है, तो अपने कीबोर्ड से आप आर एंटर करें। आर आपने एंटर करने के बाद आप इसे बताएं जो आपके पास पुरानी लेंथ है वो क्या है। मैं इसे कहता हूं 5 फीट थी पुरानी लेंथ, और न्यू लेंथ आपको क्या चाहिए, या न्यू वैल्यूज आपको क्या चाहिए। मैं कहता हूं न्यू वैल्यू मुझे 13 फीट की चाहिए। एंटर कर दें, जेड स्पेस ई स्पेस लगाएं, तो देखा डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास दोनों जानब ये 13 फीट और 13 फीट की वैल्यूज निकलकर आपके सामने आ चुकी हैं। फिर देखें, आप स्केल के अंदर जाएं, सिलेक्शन दे दिया आपने, राइट क्लिक कर दें, इसे एक पॉइंट दे दें कहीं भी, आर एंटर कर दें रेफरेंस के लिए। आप उसे बताएं मौजूदा वैल्यू है 13 फीट्स, मुझे चाहिए 10 फीट्स की, तो एंटर कर दें, तो ये छोटा या बड़ा हो उसको तो आपके पास करके दे देगा। इसी तरह से वापस मैं स्केल के अंदर जाऊंगा, यहां पे मैं आपको एक चीज वाजे करना चाहूं, जब आप इसे क्लिक कर देते हो, आप जब 1 एंटर करते हो, देखिए यहां पे मैंने सिंपल 1 एंटर किया है, ना तो उसके पीछे मैंने इंच का निशान डाला है, ना तो फिट्स का डाला है। अब जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं, तो देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर वापस मैं यहां पर 1 फिट्स दे देता हूं और मैं इसे एंटर कर देता हूं, तो जेड स्पेस ई स्पेस, इसने एक बहुत बड़ा डिफरेंट किया है। अब ये क्या, अब इसको 10 से 120 की तरह लेकर ये आ चुका है। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी? ऐसा इसलिए हुआ, जो आप 1 देते हो वो 1 इंच होता है, लेकिन जब आप इसे 1 फिट्स देते हैं, 1 फिट्स को ये 12 के साथ मल्टीप्लाई करके देता है रिटर्न। यानी कि आपके पास जो 1 फिट्स की वैल्यू थी उसके अंदर क्या हो गया, आपके पास 12 इंचेस होता है, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फिट्स होता है, तो उसने 12 इंच के साथ मल्टीप्लाई आपको करके दिया, यानी कि हर एक इंच के साथ एक यूनिट को उसने मल्टीप्लाई किया, और जब 12 के साथ इसने 12/10 को मल्टीप्लाई किया, तो आपके साथ रिजल्ट निकल कर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्केल की ऑप्शन है। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक बजरिया TCS आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप इन वीडियोस की, इस कोर्स की मास्टर कॉपीज यानी कि मास्टर DVDs हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें हमारी हेल्पलाइन पर किसी वक्त कॉल कर सकते हैं 0343901777 पर। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।